जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा में आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए मंडी जिला के बलह उपमंडल के तहत आने वाली ग्राम पंचायत छमियार के बरनोग गांव के 42 वर्षीय राकेश कुमार की शहादत के बाद पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मिली जानकारी के अनुसार शहीद राकेश कुमार और उसके भाई का 10 कमरों का मकान वर्ष 2023 की प्राकृतिक आपदा में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। मौजूदा समय में शहीद राकेश कुमार का भाई अपने पुराने मकान में, तो राकेश कुमार का परिवार बहना में किराए के मकान में रह रहा है। राकेश कुमार के भाई करम सिंह ठाकुर ने बताया कि उनका भाई अभी 1.5 महीना पहले ही छुट्टियां काटकर वापस अपनी ड्यूटी पर गया था और दिसंबर में फिर घर आकर जनवरी में नए घर का निर्माण कार्य शुरू करने का वादा करके गया था। शहीद राकेश कुमार का नए घर को बनाने का सपना अधूरा ही रह गया और वो देश की रक्षा करते हुए शहादत का जाम पी गया। अब यह सारी जिम्मेवारियां परिवार के ऊपर आ गई हैं। आज बड़ी दुख की बात है क्योंकि हमारे यहाँ राकेश कुमार जो कि जम्मू कश्मीर में देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान गंवा दी है और पीछे उनका परिवार, यहाँ गांववासी और छमियार की समस्त जनता बड़ी दुखी है। तो जैसा कि मेरा निवेदन है, जैसा कि कहा जाता है कि सैनिक के लिए बहुत कुछ दिया जाता है। 2023 में जो नौजवान देश की रक्षा कर रहा है वहाँ पर और अपनी जान गंवा दी, और उसको जो 2023 में आपदा आई उसको आज तक उसके परिवार के लिए हम मकान भी रहने के लिए नहीं है। जहाँ की हम उसके बड़े भाई करम सिंह और मैं एक उप प्रधान होने के नाते मंडी डीसी के पास गए। प्रशासन और सरकार ने बोलने को तो बहुत कुछ बोला मगर आज तक नहीं मिला। तो हमें ऐसे गर्व की बात है, तो हमें दुख भी होता है कि बोलने को तो बहुत कुछ कहा जाता है कि किया जाता है, मगर हमें बड़ा दुख है। आज लोग देख रहे हैं कि उसके परिवार के लिए यहाँ घर भी रहने के लिए नहीं है। तो मेरा मीडिया वालों से भी निवेदन है, प्रशासन से भी, सरकार से भी निवेदन है कि इस परिवार को जल्दी से जल्दी घर भी मिलना चाहिए और जो इसके कमियां हैं वो भी स्वीकृत कराए। हाँ, मेरे ब्रदर श्री सूबेदार राकेश कुमार जी कल सुबह 10 बजे के आसपास बताया आर्मी वालों ने, क्योंकि उनका फ़ोन शाम के 4:15 बजे आया। तो उसमें उन्होंने बताया कि भी ऐसा हो गया है। तो पहले तो बात को घुमाते रहे, छुपाते रहे। फिर बाद में मैंने उनको बोला भी जो हो गया है मैं समझ गया, थोड़ा सा आप मेरे को बता दो क्लियर, भी जो होना था वो तो हो गया है। फिर उन्होंने डायरेक्ट बताया कि भी ऐसा हुआ, उनको गोली लगने के कारण इनकाउंटर में जो उनका, और वो अपने वो लीड कर रहे थे अपने ऑपरेशन को जो चला हुआ था उनका। बाकी हमारा वो पीछे मेरे से मिल के आया था, यहाँ कुछ प्रोग्राम था हमारे, तो उसमें आया था और उसने बोल के गया कि मैं दिसंबर में आऊँगा और दिसंबर के बाद फिर हम जो जनवरी से नया काम लगाएंगे घर का। क्योंकि हमारा मकान, मेरा और उसका मकान इकट्ठा था 10 कमरों का। तो पिछले साल वो यानी कि 13 अगस्त 2023 को मतलब रात को जो है वो टोटल डैमेज हो गया था। उज्जवल हिमाचल के लिए मंडी से उमेश भारद्वाज की रिपोर्ट। This news is brought to you by Rainbow International School, Nagrota, Bagwa. Rainbow International School is spreading his different colors of glory in terms of holistic and value-based education among the students. Dr. J.R. Kashyap, Director, Rainbow Group of Schools, Delhi and Himachal, has a wide vision in terms of education. School organizes many activities and competitions in terms of curricular and non-curricular areas for all-round development of students. School provides German language classes along with coaching of sports like cricket, gymnastics, table tennis, weightlifting, horse riding and many more. School has been accredited with Khelo India Residential Academy of Table Tennis and Weightlifting. HPCA has set up its cricket training center in school. School is providing all the facilities including sauna, ice bath, steam bath, jacuzzi, physiotherapy within the campus. Best results in grade 10 and 12. Many students have selected in different medical and engineering colleges.
also got placement in national and international level. School provides great platform for robotics through Atal Tinkering Lab, awarded with International School Award 3 times and Microsoft Showcase School 2 times. Greatest achievement is to have him Anveshika and Sky Observatory. School is ready to provide training to each and every child of school to get ready to face difficulties of 21st century.